Hello everyone, you are welcome to Learn English Easily। आज हम करने जा रहे हैं MCQs of Chapter 2 of Class 10th from the book First Flight। The chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड होगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यूज की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हेन एंड वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस इन प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। जो सेरेमनी है ओथ टेकिंग सेरेमनी, जब नेल्सन मंडेला जी ने शपथ ली थी इन द ईयर 1994, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया, जो कि इसकी कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। तो कहाँ पर और किस दिन वह सेरेमनी की गई थी? ऑप्शन ए 10 मार्च को हुई थी रॉक स्टोन एम्फी थिएटर में। यह एम्फी थिएटर क्या है? एक बड़ा स्टेडियम को एम्फी थिएटर कहा जाता है। बी 10 जुलाई ग्लास स्टोन एम्फी थिएटर में। सी 10 मई सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। डी 10 जून लाइमस्टोन एम्फी थिएटर में। करेक्ट ऑप्शन इज सी 10 मई सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में वो सेरेमनी की गई थी। सैंडस्टोन एम्फी थिएटर जो कि प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में था। 10 मई को यह सेरेमनी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द सेरेमनी डे कॉल्ड? उस सेरेमनी अर्थात उत्सव दिन को क्या कहा जाता था, क्या कहा गया उस समय? ए द इनॉग्रेशन डे, बी द इंडिपेंडेंस डे, सी द रिपब्लिक डे, डी नन ऑफ द अबव। इनॉग्रेशन अर्थात उत्सव दिवस, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, या फिर कुछ नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उसे द इनॉग्रेशन डे अर्थात उद्घाटन दिवस कहा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? नेल्सन मंडेला जी जो प्रेसिडेंट बने थे, उनके साथ कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स और चुने गए थे? 1, बी 2, सी 3, डी नन, या कोई भी नहीं। तो आंसर है बी, 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स चुने गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो करेज अर्थात साहस, हिम्मत, हौसला, इसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं अर्थात परिभाषित करते हैं? उनके अनुसार ए ट्रायम्फ ओवर हेटर्ड है ये, अर्थात नफरत पर जीतना है, ट्रायम्फ होता है जीतना। बी ट्रायम्फ ओवर लव, प्रेम पर जीतना है, प्रेम पर जीत है। सी ट्रायम्फ ओवर ग्रीड, लालच पर जीत है। डी ट्रायम्फ ओवर फियर, या डर पर जीत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये जो है ट्रायम्फ ओवर फियर है उनके अनुसार। करेज का मतलब ट्रायम्फ ओवर फियर है, डर पर जीत। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला जी के अनुसार देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है किसी भी देश की? उस देश की एग्रीकल्चर अर्थात खेतीबाड़ी, उस देश की टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी, उस देश की इंडस्ट्रीज अर्थात उद्योग, उस देश के लोग, इट्स पीपल। तो ऑप्शन करेक्ट है डी, इट्स पीपल। उनके अनुसार वहां के लोग जो हैं उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है उस देश की। क्वेश्चन नंबर 6, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला जी के अनुसार कौन फ्री अर्थात स्वतंत्र नहीं है? ए ओप्रेसर, जो अत्याचार करता है वो। बी ओप्रेस्ड, जिस पर अत्याचार होता है अर्थात जो उत्पीड़ित होता है वो। या फिर सी बोथ ए एंड बी, तो दोनों, ए अर्थात ओप्रेसर, बी अर्थात ओप्रेस्ड, दोनों फ्री नहीं है। या फिर ओनली बी। तो करेक्ट आंसर है ए एंड बी, ऑप्शन सी।
तो ओप्रेसर और ओप्रेस्ड दोनों स्वतंत्र अर्थात फ्री नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। यह साउथ अफ्रीका की पहली किस तरह की गवर्नमेंट का उत्सव था, सेलिब्रेशन थी? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वह प्रजातांत्रिक। बी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, निरंकुश गवर्नमेंट थी। सी एरिस्टोक्रेटिक कुलीन तंत्र। डी मोनार्की राजतंत्र। तो करेक्ट ऑप्शन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी पहली बार 1994 में, डेमोक्रेटिक अर्थात प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, विच पॉलिटिकल पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला जी ने किस पॉलिटिकल राजनीतिक दल को ज्वाइन किया था, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया था? ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। सी साउथ अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन किया। डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग। 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे उस समय? ए टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए। बी टू मार्क यूनिटी, एकता को दिखलाने के लिए। सी ओनली ए, इनमें से कोई एक, ए। डी बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ताकि जातीय जो भेदभाव है वो खत्म हो और एकता स्थापित हो। दोनों यहां करेक्ट हैं। ओके, ए एंड बी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी फ्लेम अर्थात आग है जिसे छुपाया तो जा सकता है परंतु एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझाया नहीं जा सकता? मंडेला जी के अनुसार इंसान के फेथ की, विश्वास की। बी मैंस विजन, मैन इंसान की दृष्टि की। सी मैंस गुडनेस, इंसान के अंदर जो भलाई छिपी हुई है वह आग। डी मेंस लव, इंसान के प्रेम की। तो करेक्ट आंसर है सी मेंस गुडनेस, इंसान के अंदर जो भलाई है उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता मंडेला जी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर अ मेंस ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। इंसान की जीवन में क्या कर्तव्य हैं, इंसान के जीवन में क्या क्या मुख्य कर्तव्य हैं? ए ऑब्लिगेशन टू फैमिली, परिवार के प्रति कर्तव्य बनता है। बी ऑब्लिगेशन टू पीपल, समाज के लोगों के प्रति कर्तव्य बनता है। सी ऑब्लिगेशन टू गॉड, भगवान के प्रति कर्तव्य बनता है। डी बोथ एंड ए एंड बी, तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, परिवार के लोगों और समाज के लोगों के प्रति जो कर्तव्य बनता है मंडेला जी के अनुसार वो 2 ऑब्लिगेशन हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज प्रिवेलिंग बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। नई सरकार के निर्माण से पहले क्या प्रचलित था, वहां पर किस तरह की नीति प्रचलित थी? ए अपार्थाइड, रंग भेद की नीति प्रचलित थी। रेशियल फ्रीडम था, वहां पर किसी तरह का कोई स्वतंत्रता थी, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था मतलब। सी इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान थे। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है ए अपार्थाइड, जो पॉलिसी थी वहां पर वो प्रचलित थी। यहां पर हमने चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, औरों से भी आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।